चीन में प्रचलित 9-9-6 रूल एक अनौपचारिक लेकिन व्यापक रूप से लागू कार्य संस्कृति को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम की उम्मीद की जाती है, यानी सप्ताह में कुल 72 घंटे काम। यह नियम मुख्यतः चीनी टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स और हाई प्रेशर इंडस्ट्री में आम हो गया था। इसे चीन के तेज आर्थिक विकास का अनकहा आधार माना जाने लगा, लेकिन साथ ही यह कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ भी डालता था। सन 2000 के बाद चीन की इंटरनेट कंपनियों का तेजी से विस्तार हुआ। अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटडांस, हुआवेई जैसी कंपनियों में कर्मचारियों पर जबरदस्त काम का दबाव देखा गया। इन्हीं परिस्थितियों से 9-9-6 संस्कृति का जन्म हुआ। साल 2019 में जब अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने इसे ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद बताया, तब इसे लेकर वैश्विक बहस तेज हुई। कर्मचारियों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे शोषण, वर्क लाइफ बैलेंस के खिलाफ और अस्वास्थ्यकारी मॉडल बताया। आखिरकार साल 2021 में चीन की अदालत ने 9-9-6 मॉडल को गैर कानूनी करार दिया। भारत में यह बहस तब शुरू हुई जब इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र बनने के लिए युवाओं को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए। उनका तर्क था कि जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने आर्थिक उछाल कठिन परिश्रम से हासिल किया और भारत भी यदि तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो युवाओं को अधिक काम करना होगा। मूर्ति के बयान के बाद दोबारा चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत में भी चीन की तरह लंबे कार्य घंटे मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क रहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए उत्पादकता, तकनीकी दक्षता और उच्च परिश्रम की जरूरत है। भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या है, जिसे अधिक कार्य समय देकर बेहतर परिणाम में बदला जा सकता है। कुछ इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने के कारण अधिक घंटों का काम अपेक्षित होता है। समर्थकों के अनुसार आर्थिक विकास केवल आरामदायक नौकरी से नहीं बल्कि कठिन परिश्रम से आता है। इसके विपक्ष में जो तर्क रहे उसकी बात हो तो लंबे घंटों का काम मानसिक तनाव, बर्नआउट और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाता है। उत्पादकता बढ़ाने का सही तरीका तकनीक है, न कि अधिक घंटे। विकसित देश कम घंटे काम करके भी अधिक उत्पादक हैं, क्योंकि वे तकनीक और दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। परिवार और सामाजिक जीवन पर असर 70 से 72 घंटे काम करने से परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय पूरी तरह प्रभावित होता है। श्रम कानूनों के खिलाफ देखा जाए तो भारत में प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे ओवरटाइम का नियम है। इससे अधिक दबाव डालना कानूनी और नैतिक सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे घंटों का काम आवश्यक नहीं कि अधिक गुणवत्ता वाला आउटपुट दे। चीन और भारत की परिस्थितियों में अंतर। चीन में 9-9-6 संस्कृति अधिक उछाल में उपयोगी रही, लेकिन अब इसका विरोध बढ़ा और इसे अवैध घोषित किया गया। भारत में 70 घंटे काम की वकालत सुझाव के रूप में है, कोई मजबूरी नहीं है। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, श्रम कानून और तकनीकी ढांचा चीन से अलग है, इसलिए सीधा लागू करना व्यवहारिक नहीं है। चीनी 9-9-6 मॉडल ने तेज विकास तो दिया, पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत में 70 से 72 घंटे काम पर चल रही बहस 2 ध्रुवों में बटी है। एक और देश के विकास का दबाव, दूसरी ओर कर्मचारियों के अधिकार का दबाव। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को लंबी कार्य संस्कृति के बजाय दक्षता, प्रशिक्षण, तकनीक, नवाचार और बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। सही विकास मॉडल वही है जिसमें कर्मचारी स्वस्थ, प्रेरित और उत्पादक हो। सिर्फ घंटों की संख्या बढ़ाना समाधान नहीं है।